भगवान की आरती को लेकर भक्त के ऊपर इतनी राजनीति शायद ही पहले हुई हो, लेकिन इस बार हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अपने घर में गणेशोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी उत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने व्यस्तता के बावजूद चंद मिनट का समय निकाला, सीजीआई के घर गणेशोत्सव में पहुंचे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें पीएम मोदी जब आरती करते हैं तो उनकी एक तरफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खड़े हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की पत्नी कल्पना दास हैं। पीछे 3 लोग और नजर आते हैं। चीफ जस्टिस की बेटी भी पूजा में शामिल है। एक व्यक्ति वीडियो भी बनाता है। मतलब गणपति की संध्या आरती में पीएम के अलावा चीफ जस्टिस के परिवार समेत कम से कम 6-7 और लोग मौजूद हैं। हमारे जो केस है महाराष्ट्र में और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती। That is unfair. You see, we had seen that one of the former judge of the Supreme Court was made a Rajya Sabha member of the BJP. Such things will only create doubt in the minds of the people whether judiciary is fair. पॉलिटिक्स ये है कि विपक्ष के सवालों को बीजेपी हिंदू धर्म के खिलाफ करार दे रही है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह के लालबाग के राजा के दर्शन पर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई थी और अब पीएम की गणपति पूजा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जब चीफ जस्टिस के घर पीएम मोदी के जाने को लेकर न्यायपालिका की निष्पक्षता का सवाल उठाता है, तो बीजेपी 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई उस इफ्तार पार्टी की याद दिलाती है जिसमें तब के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन मौजूद थे। जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? कल हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। न संजय राउत जी बोलेंगे, न कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा। किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है? ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। दरअसल इस बार की गणेशोत्सव में सियासी गर्माहट तब और बढ़ी जब पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर पहुंचे तो वे मराठी वेशभूषा में नजर आते हैं। आरती करते हुए उन्होंने सिर पर वैसी ही टोपी पहनी। जाहिर तौर पर सियासत में इसका कनेक्शन महाराष्ट्र के चुनाव से देखा जाने लगा। इससे पहले जब अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन पूजन को गए तब भी विपक्षी दलों की ओर से बयानबाजी हुई। अब पीएम की गणपति पूजा पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आप त्याग चुके हो, कांग्रेस के नाद में लगकर। ये सारा देश देख रहा है, पर कम से कम गणेश जी की आरती करना, किसी के घर सम्मान पूर्वक जाना, ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास करें। फिलहाल गणपति उत्सव में पीएम की पूजा और मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी को लेकर घनघोर सियासत है। देखना है राजनीति के इन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहां तक जाता है। आज तक ब्यूरो।